Hello everybody, I am Dr. Shweta Gupta Bhandari, a classical homeopath once again. एंड मेरा आज का जो कंसर्न है वो ये है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स एनकाउंटर किए हैं जिनको इनिशियल साइट ऑफ सिम्टम पे इट सीम्स कि दे आर हैविंग कोविड एक्सपोजर, लेकिन जब उन्हें ये बोला जाता है कि यू शुड गो फॉर RCRP और आइसोलेशन, दे डिनाई, दे इवन आर्ग्यू विद द डॉक्टर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर्स आपके पोजीशन में नहीं हैं। इनिशियल इंटरवेंशन इज़ द नीड इन कोविड। हमारे पास आते हैं कोविड में पेशेंट जो 9 दिन 10 दिन मेडोल स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक खाकर उनके CRP रिड्यूस हो जाते हैं, RT-PCR नेगेटिव आ रहा होता है, फीवर गायब है, कोई सिम्टम नहीं होता। लेकिन एक जो परेशानी की बात होती है वो ये होती है कि उनकी सैचुरेशन 91-90 घूम रही होती है। और उस केस के अंदर अगर आप CT कराओगे तो यू विल फाइंड कि CT CVT 16, 17, 18 मिलती है। तो आप समझ लो इस बात को कि आपके ऊपर के सिम्टम डिनोट नहीं करेंगे कि आप कोविड है कि नहीं है। आपके बॉडी के CT CVT भी कई बार मैटर करती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को रिवाइव किया है जो CT CVT 16 पे लेके घूम रहे थे एंड दे वर वेरी क्लोज। आपने सुना होगा कि भाई डेंगू, जैसे डेंगू से रिकवर हो जाते थे, वीकनेस रहती थी, जोड़ों में दर्द रहता था सालों तक, है ना। ऐसे कोविड में आपके सिम्टम चले जाते हैं। आप एजिथ्रोमाइसिन, मेड्रोल, एंटीबायोटिक सब खा लेते हो, मल्टीविटामिन, विटामिन C, जिंक, विटामिन C, विटामिन D सब खाते हो, सबको पता है। यहाँ पे सब आजकल डॉक्टर हैं। नॉर्मल पब्लिक में एवरीबडी इज़ अवेयर कि कोविड में एजिथ्रोमाइसिन खानी है दिन में 3 बार या 2 बार, पेंडी खानी है, एक मल्टीविटामिन विटामिन जिंक खाना है, विटामिन C खाना है, विटामिन D खाना है, और पैरासीटामोल जितनी बार फीवर है 3-3 4-4 बार आप रिपीट कर सकते हो। इसमें ये कुछ नया नहीं है। लेकिन ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, ये जो आपका इंटेलिजेंस है, ये आपके लिए खुद के लिए खतरनाक हो जाता है। द मोमेंट आपके सिम्टम गायब हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके लंग्स के अंदर फेलियर शुरू हो जाता है। होम्योपैथी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है। हम कोविड नहीं करते हैं, हम सिम्टम पे करते हैं। अगर हमारे पेशेंट में दिख रहा है कि भाई सैचुरेशन डाउन जा रही है और उसको सिम्टम रहा है, हिस्ट्री ऑफ फीवर रहा है, दिख रहा है कि कोविड रह चुका है, तो हम वी विल गो विद द पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स। अभी क्या है ना, पेशेंट्स ये समझते नहीं है, उन्हें डर लग रहा है कोविड, हमारे को कोविड नहीं होना चाहिए। इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप? कोविड है एक माइनर इन्फेक्शन। लोग कोविड से कम मर रहे हैं। लोग कोविड की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन, रॉन्ग ड्रगिंग, सेल्फ मेडिकेशन से मर रहे हैं। इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैं सुबह से शाम तक करती हूँ और कई बार बचा भी नहीं पाते हैं पेशेंट को, क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेटेड होते हैं। आपने अगर इनिशियली इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया विद इन अ वीक, तो आपका जो प्रोटोकॉल है, चाहे आपके सिम्टम कोविड के गायब हो जाए, RT-PCR नेगेटिव आता रहे, CRP कंट्रोल आता रहे, आपको कार्डिक अरेस्ट, लंग फेलियर, किडनी फेलियर मिलेगा इन पेशेंटों में। सुनते हैं ना कि कोविड से ठीक हो गया था, कोविड तो था नहीं, लेकिन कोविड के बाद हार्ट अटैक से मर गए, लंग फेलियर से मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि जो आप दवाइयाँ खाते हो वो एक निमोनिया की मेडिसिन है। लेकिन हमारी जो निमोनिया होता है वो बैक्टीरियल होता है, लेकिन जब कोविड में वो होता है, कोविड एक वायरल कंडीशन है, उसमें उसकी सीवियरिटी बहुत हाई है। निमोनिया में कोई सुना है कि 15 दिन में 16 दिन में पेशेंट हाथ ऊपर चला जाता हो? कोविड में बिना दवाई के रॉन्ग मेडिकेशन से 15वें दिन, चाहे 25 साल का हो चाहे 18 साल का हो, भगवान के दर्शन कर लेते हैं वो जाके। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डोंट फाइट विद योर डॉक्टर्स। एंड एक चीज़ और है, मैंने बहुत कंसिडरेशन, मेरे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं, आप कोविड में समझ लो कि टाइफॉइड का टाइटर कोविड में आता है। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है कि भाई साहब मुझे बुखार हो रहा है, तो सबसे पहले जो नॉर्मल आपके आसपास खोल के बैठे होते हैं दुकानें, वो बोलते हैं आपको बुखार आ रहा है, आपको अच्छा बार बार आ रहा है, 102 हो रहा है, तो आपको टाइफॉइड है, और चेक करा तो टाइफॉइड टाइटर आता है। लेकिन आप शायद ये समझ लो इस बात को, कोविड-19 में भी टाइफॉइड टाइटर आएगा। मेरे पास आती हैं ऐसी पेशेंट्स जिनका 10 दिन से टाइफॉइड का ट्रीटमेंट चल रहा था बिना आराम के, फिर वो RT-PCR कराते हैं हमारे कहने पे, CRP कराते हैं, उनका कोविड आता है और 5 दिन में फिर वो हमें कोविड से रिकवर कर लेते हैं। तो रॉन्ग मेडिकेशन, चाहे वो खुद कर रहे हो चाहे किसी डॉक्टर के नेग्लिजेंस में कर रहे हो, वो अल्टीमेटली एक पेशेंट की जान से पे होता है, इसको समझ लो। एंड आई होप कि डॉक्टर्स भी इस चीज़ को कन्विंस करना चाहती हूँ मैं कि बी वेरी कॉशियस। जब वायरल चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो और कौन सा वायरल आ जाएगा? अभी आप नॉर्मल लोगों से पूछो, जुकाम हो रहा है, अरे हमें नॉर्मल सीजनल वायरल है। अरे भैया कोविड-19 चल रहा है, कौन सा सीजनल वायरल आ जाएगा अब इसमें? डोमिनेशन ऑफ वायरल टाइटर इतना हाई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? डेंगू का सीजन चलता है, डेंगू होता है, टाइफाइड का सीजन चलता है, टाइफाइड। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, टाइफाइड हमेशा फूड कंटेमिनेशन, वाटर कंटेमिनेशन से होता है। उसमें जो सिम्टम आते हैं वो पेट के आते हैं, पेट का दर्द, पेट में खाना ना पचना, लूज मोशन, मरोड़ जैसा दर्द, फिर बुखार, ये होता है टाइफाइड। आपको सिर्फ बुखार है और उसके बेसिस पर टाइफाइड के लिए दवाइयाँ मत खाओ, चाहे टाइफाइड टाइफाइड हो। एक बार सोच लो ना कि हमें कोविड हो सकता है। भाई बुखार इज़ नॉट अ क्राइटेरिया टू जज कि टाइफाइड है। अभी क्या है ना, नॉर्मल लोग जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि कोविड बता दिए तो पेशेंट भाग जाएगा डर के, तो वो खिलाते रहते हैं टाइफाइड की दवाइयाँ।
तो अल्टीमेटली सबकी जिम्मेदारी बनती है ना, डॉक्टर्स अकेले क्या कर लेंगे? जब पेशेंट, मुझ जैसे डॉक्टर से भी पेशेंट बहुत आर्ग्यू करते हैं कि आप हमें कैसे बोल सकते हो, हमारा पेशेंट तो 90 ईयर्स का है, बेड पे था, उसको कैसे कोविड हो सकता है? आप ये मत बोलो कैसे हो सकता है। अगर सिम्टम है तो हो सकता है और हो गया है। जितने टाइम में बहस करने में पेशेंट लगाते हैं, दे इग्नोर, उतनी दिनों में वो पेशेंट की कॉम्प्लिकेट हो जाता है पेशेंट। कोविड में 15 दिन का प्रोटोकॉल है, 15 दिन में आप बच भी सकते हो, 15 दिन पे आप ऊपर भी जा सकते हो। टेक इट वेरी सीरियसली। एंड ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ऐसे है, डॉक्टर वैसे है। अरे पेशेंट भी तो ऐसे ही है ना। फिर जब डॉक्टर तुम्हें बोलता है, तुम डॉक्टर को 4 बार सुना के चले जाते हो। डॉक्टर्स को आप बोलते हो आपकी फीस ज़्यादा है, क्यों नहीं होगी ज़्यादा? आप आईसीयू में वेंटिलेटर पे जब जाते हो, वहाँ पे लाखों का बिल पे करते हो, तब भी पेशेंट की गारंटी नहीं होती है बचेगा कि नहीं बचेगा। और वही डॉक्टर जब आपको घर में बैठ के पूरी फैसिलिटी, हर 3 घंटे पे प्रोटोकॉल आपको बचाता है 5 दिन के अंदर, तो आप उसको ये बोलते हो कि आपकी फीस ज़्यादा है। तो आप थोड़ा कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो? तो बिजनेस ही कर लो, फिर वहाँ चले जाओ जो वेंटिलेटर पे तुम्हें लगता है तुम बच सकते हो। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई डॉक्टर्स को छोड़ो, हम डॉक्टर्स हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, लेकिन पेशेंट तो बेवकूफ़ हुए पड़े ना आज की डेट में। उन्हें लगता है कि हम डॉक्टर से पूछेंगे अगर वो कोविड कह रहा है तो वो गलत है, हम जाएंगे केमिस्ट पे और उससे ले आएंगे, ऐसे तुम्हारी तरफ खा लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हो और उसकी वजह से आप कॉम्प्लिकेट होकर मर जाते हो, तो उसके लिए फिर आप डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते हो ना। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होती। एक डॉक्टर, इंडिया में ऑलरेडी डॉक्टर्स बहुत कम है, एक डॉक्टर कितनों को बचा लेगा? जब आपको एजुकेट किया जा रहा है, मोदी जी कैंपेन चला रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप लोग इतने स्मार्ट हो गए हो कि आप डॉक्टर्स के ऊपर जा रहे हो। आपको लगता है कि डॉक्टर्स जो है वो बेवकूफ़ बनाएंगे? उनके पास पैसों की कमी नहीं है, हॉस्पिटल में तो बेड ही नहीं है। हॉस्पिटलों में बेड, जो जिनको बेड मिल जाता है वो ये बोलते हैं हमें इन हॉस्पिटल वालों ने जबरदस्ती रखा हुआ है, हम तो बिल्कुल ठीक है, ये हमारा पैसा लूट रहा है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बेड मिल गया। बहुत से ऐसे पेशेंट हो जो बिना बेड में ही मर जाते हैं। तो जिसके पास जो है उसको आप संभालो। इस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि कौन कमा रहा है, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अरे भैया, आप खुद अपने आप को एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना सेल्फ मेडिकेशन से। कोरोनिल खा रहे हो और काढ़े पी रहे हो, पूछा है किसी से आपने पीने से पहले? लोगों ने आर्सेनिक खाई है भर भर के होम्योपैथिक दवाई, किसी से एडवाइस किया? आप लोगों ने लिया किसी से एडवाइस? तो बी वेरी कॉशियस। एंड कोविड इज अ वॉर, महाभारत का युद्ध है, सीधा सीधा चलेगा। आपके सहयोगी आपके डॉक्टर्स हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दोगे, यू विल गेट। आप नहीं दोगे तो फिर आपका भगवान मालिक है भाई। एंड आई होप कि ये चीज़ आप समझोगे। एंड इट आई एम नॉट स्कोल्डिंग एनीबडी, इट इज़ माई कंसर्न, क्योंकि मैं सुबह से रात तक नेग्लिजेंस के पेशेंट भी नेग्लिजेंट हैं, उनको देखती हूँ। और जब वो आते हैं ना 11वें दिन, जब पूरे बर्बाद हो जाते हैं, जब उनकी लंग 80% फेलियर हो जाती है, जब वो ECMO पे जाने वाले होते हैं, तब उन्हें होम्योपैथी याद आती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हर पैथी का अपना एक डोमेन है। होम्योपैथी वेंटिलेटर के पेशेंट ECMO से रिवाइव नहीं कराएगी। पेशेंट पे 72 घंटे होने चाहिए अगर होम्योपैथी का रिजल्ट देखना है तो। अब मेरे पास अगर 10 घंटे बचे हैं तुम्हारी ज़िंदगी के, और तुम 90% लंग फेलियर से होम्योपैथी से मैजिक सोचते हो, फिर होम्योपैथी कुछ क्या कर लेगी उसके अंदर? आप लोग एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हो, पैरासीटामोल खा रहे हो, एस्पिडोस्पर्मिया क्यों खा रहे हो, वेनिडियम 30 खा रहे हो, खुद ही खा रहे हो ना? पूछा है क्या किसी से आपने? क्योंकि आप लोग 500 रुपये की कंसल्टेशन बचाने के चक्कर में सेल्फ मेडिकेशन करते हो। तो आप लोग फिर जिम्मेदार हो अपने लिए भाई, इसको समझ लो। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो यू हैव टू बी द कॉन्सिक्वेंस। उसके लिए ना एलोपैथ ब्लेम कर सकते हो, अपना होम्योपैथ ब्लेम कर सकते हो। आई होप कि आप लोग ये समझोगे। एंड थैंक्स, एंड प्लीज बी केयरफुल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे कॉन्फिडेंट अबाउट योर डॉक्टर्स। आस्क योर डॉक्टर्स बिफोर गोइंग फॉर द सेल्फ मेडिकेशन। इनिशियल इंटरवेंशन इज द नीड ऑफ कोविड। कोविड में मेरे से कोई पेशेंट नहीं मरता क्योंकि इनिशियल इंटरवेंशन होती है।